एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और हमारा चैप्टर अभी चल रहा है चैप्टर 3 साझेदारी पुनर्गठन नए साझेदार का प्रवेश। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 3 और इस वीडियो में हम आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं सवाल। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 ये किस टॉपिक को कवर करता है। आपको नए लाभ एवं हानि अनुपात का गणना करने का, ठीक है, इस टॉपिक को ये कवर करता है। तो देखिएगा सवाल, x और y साझेदार हैं, x और y साझेदार हैं, लाभ विभाजन अनुपात 5:3 है। सवाल बता रहा है दो साझेदार है x y, इनका लाभ विभाजन किस अनुसार होता है, 5 और 3 के अनुपात में होता है। मतलब कि जो भी लाभ होगा उसको 5 और 3 में ये लोग बांटेंगे। जितना भी लाभ होगा उसके 5 3 8 हिस्से करेंगे और उसमें से 8 में से 5 हिस्सा x का होगा, 3 हिस्सा y का होगा। अब आगे बोलता है z को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। सवाल बोल रहा है कि x और y क्या करते हैं, z को नया साझेदार बना रहे हैं और उसको कितना हिस्सा दे रहे हैं, 1/10। मतलब कि जो लाभ होगा z को लेने के बाद, नया साझेदार के रूप में लेने के बाद इनका जो व्यापार चलेगा, उस व्यापार में जितना भी लाभ होगा उसके 10 हिस्से करेंगे और 10 हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो z का होगा। ठीक है, z को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो कि वह x और y से समान रूप से अधिग्रहण करता है। देखिएगा ये पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि z को 1/10 भाग दिया जाएगा और ये 1/10 अपना हिस्सा कैसे लेगा वो, क्योंकि जब नया साझेदार आता है तब क्या होता है कि पुराने साझेदार जो हैं अपने में से ही कुछ त्याग करके, अपने हिस्से में से ही काट करके नए साझेदार को देते हैं। भाई ऐसा ही होता है, अगर हम कोई चीज का बंटवारा कर रहे हैं, दो साथी हैं, अगर मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, अगर हम दो साथी हैं, दो साझेदार हैं और उसको हम एक दो तीन चार पाँच 6 7 और ये 8, कोई वस्तु है, इसके हमने 8 हिस्से किए, 8 में से 1 2 3 4 5 हिस्सा एक साझेदार ले लिया और 3 हिस्सा दूसरा साझेदार ले लिया। ठीक, पहले ऐसा हो रहा था। अब यदि कोई नया साझेदार आ जाएगा तो फिर क्या करना होगा, भाई इसी में से उसको भी देना होगा, क्योंकि उसके आने से हमारा लाभ नहीं बढ़ जाएगा, लाभ तो उतना ही चलता रहेगा। तो अब इसी उतने ही लाभ में से क्या करना होगा, हमको अब एडजस्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, पुराने साझेदार अपने में से ही कुछ काट कर उसको देंगे, त्याग करके उसको देंगे। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि z को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो कि वह x और y से समान रूप में अधिग्रहण करता है। मतलब कि अपना हिस्सा जो है वो 1/10 जो है वो दोनों से बराबर रूप में प्राप्त करता है। जो इसका 1/10 का हिस्सा है वो दोनों से बराबर प्राप्त करता है। देखिएगा इसको, z के आने के बाद का लाभ, मान लीजिए कि z के आने के बाद का ये लाभ है। अब इसके कितने हिस्से होंगे, क्योंकि अब इसको 10 में से एक हिस्सा दिया जाएगा, तो अब 10 हिस्से, इस लाभ के 10 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसमें से एक हिस्सा किसका हो जाएगा, एक हिस्सा आपका
जेड का हो जाएगा 1/10। अब ये 1/10 उसको कैसे प्राप्त होगा? 1/10 को वो क्या कर रहा है, बराबर बराबर दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। 1/10 का आधा 1/10 का आधा 1/10 का आधा x से ले रहा है और 1/10 का आधा y से ले रहा है। मतलब दोनों से अपना हिस्सा जो उसका होता है 1/10 वो कैसे प्राप्त कर रहा है? दोनों से आधा आधा प्राप्त कर रहा है। 1/10 का आधा x से, 1/10 का आधा y से। तो पहले तो हमको निकालना होगा कि 1/10 का आधा होता कितना है। जब आधा निकल जाएगा इसका मतलब कि ये आधा जब निकल जाएगा तो वो आधा x का हिस्सा जो था यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ तक x का हिस्सा था, ठीक है, यहाँ तक x का हिस्सा था और ये जो था y का हिस्सा था। तो x के हिस्से में से जो ये आधा निकलेगा वो हिस्सा क्या किया जाएगा, x के हिस्से में से निकाल दिया जाएगा, उतना समाप्त कर दिया जाएगा x के हिस्से में से और चला जाएगा z के लिए। उसी तरह y का भी जितना निकलेगा उसके हिस्से में से भी उतना जो उसका हिस्सा निकलेगा z को देने के लिए वो उसके हिस्से से निकाल कर दे दिया जाएगा। तो इन दोनों का यहाँ से हटकर ये अलग यहाँ पास इस रूप में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको डायग्राम के रूप में बताया। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, पहले हमको ये निकालना होगा कि 1/10 जो नए साझेदार को मिल रहा है उसका आधा कितना होता है। दोनों के लिए आधा आधा निकालेंगे, फिर जब आधा आधा निकल जाएगा तो इनके हिस्से से उतना उतना माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, तो आइए हम सवाल हल करते हैं। तो देखिएगा, z द्वारा y x से पहले कर लेते हैं, z द्वारा x से लिया गया भाग, मतलब कि z जो 1/10 उसको मिल रहा है, 1/10 जो उसको मिल रहा है उसको कैसे वो प्राप्त कर रहा है, x से आधा प्राप्त कर रहा है, इसका आधा x से प्राप्त कर रहा है। तो हम इसका 1/10 का आधा निकाल रहे हैं, z द्वारा x से लिया गया भाग, ठीक है। तो 1/10 का आधा क्या कर रहा है, वो x से प्राप्त कर रहा है। तो 1/10 का आधा 1/2, 1/10 का आधा 1/2, 1/10 गुणित 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20। मतलब 1/10 का आधा जो होता है वो 1/20 होता है। किससे प्राप्त करेगा, ये x से प्राप्त करेगा z। फिर उसी तरह ये तो x से प्राप्त कर लिया। अब दूसरा z द्वारा y से लिया गया भाग, y से भी हम पता कर लेते हैं कितना ले रहा है। तो 1/10 का इसका भी आधा ले रहा है, दोनों से आधा आधा ले रहा है। तो 1/10 का आधा 1/20, मतलब 1/20 और 1/20 दोनों से वो लेगा। अब इनके हिस्से में से x के हिस्से में से 1/20 घटा देंगे और y के हिस्से में से 1/20 घटा देंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि 1/10 का आधा कितना होता है, 1/20 होता है। तो ये 1/20 जो निकला है, अब इस x के हिस्से से और 1/20 जो y का है वो y के हिस्से से हटा दिया जाएगा, मतलब माइनस कर दिया जाएगा। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे इनका नया अनुपात निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नया अनुपात निकालते हैं। हमने पहले पता कर लिया कि 1/10 का आधा कितना होता है। अब हम नया अनुपात निकालेंगे। तो नया अनुपात किसके लिए, पहले x के लिए, ठीक ना। x का नया अनुपात, ठीक। पहले x को कितना मिलता था, पहले x को मिलता था 5/8। 5/8 में से अब क्या होगा, उसको 1/20 वो दे देगा, किसको, 1/20 दे देगा वो z को। तो 1/20 को हम हटा देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पास ऋण का निशान है, माइनस है, तो क्या करना होगा हमको, यहाँ पास पहले भिन्नों का लसा निकालना होगा, फिर इसके बाद इसको हम भिन्नों को हल करेंगे। तो हम इसको पहले लसा निकालते हैं 8 और 20 का।
तो पहले 2 के पहाड़ा, 2 चौके 8 और 2 का पहाड़ा 10 बार, फिर उसी तरह 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 2 एकम और यहाँ पर 5, फिर 5 एकम। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे हम इनको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 46, 2 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। लसा हमारा आता है 40, यहाँ 40 लिख देंगे इस तरह। अब ये जो लसा आया है इसको बारी बारी भिन्नों, ये नीचे वाले जो हर है उनसे हम भाग देते जाएंगे। 40 को 8 से भाग देंगे। भागफल 8 के पहाड़ा में 40 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। तो भागफल हमारा 5। फिर उस भागफल को ऊपर वाले से गुणा कर, इसी के ऊपर वाले से गुणा करेंगे। 5 पच्चे 25, बीच में ऋण का निशान दिया है, ऋण का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद इस 40 को अब इस हर से भाग देंगे। तो ठीक है, 40 को 20 से जब भाग देंगे, 20 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। भागफल 2 आएगा। ठीक है, 20 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ोगे तो 40 आ जाएगा, मतलब कि 2 बार में कट जाएगा। तो भागफल हमारा 2 आया, फिर उस ऊपर से गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, तो ये हमारा हो जाता है। 25 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 23/40, इसका नया अनुपात निकल कर आता है 23/40। तो ये हो गया हमारा x के लिए नया अनुपात। अब उसी तरह y के लिए, ठीक है, y का नया अनुपात। तो y का हिस्सा कितना है? 3/8। 5 और 3 का इनका पुराना अनुपात है। 5 और 3 का इनका पुराना अनुपात है, ठीक ना। तो ये 5/8 x का और 3/8 y का, 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8 होता है। तो 5/8 x का और 3/8 y का, तो वही यहाँ पर 3/8 इसका पुराना अनुपात है। इसमें से क्या होगा कि अब वो दे देगा 1/20 किसको? z को। तो 1/20 को हम हटा देंगे इसके हिस्से में से, तो माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो फिर वैसे इसका जब लसन निकालेंगे तो आएगा 40। अब इस 40 को बारी बारी हर से भाग दे दिया जाएगा। 40 को 8 से भाग देंगे। भागफल 5, 5 3 ऊपर वाले से गुणा करेंगे। 5 3 15, फिर ऋण का निशान, फिर इस 40 को फिर 20 से भाग देंगे। भागफल आएगा 2, 2 एकम 2। अब घटाएंगे तो हमारा आता है 13/40। तो इन दोनों का नया अनुपात आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे z का अनुपात दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ है? 1/10। तो इन दोनों का भिन्न को देखें तो 40-40 आ रहा है, तो इसके भी भिन्न को भी 40 बनाते हैं। तो 40 बनाने क्या करना होगा? नीचे हर को देखा जाता है, ठीक है। तो 40 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा करना होगा। 10 को 4 से गुणा करना होगा। जब 4 से नीचे गुणा करें तो ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे। तो 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 4, और 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 40। तो ये हमारा इसका भी 40 आ गया। तो 23/40, 13/40 और 4/40, ये हमारा नया अनुपात बनेगा। तो इनका नया अनुपात हम लिख लेते हैं 23:13:4। ये हमारा इनका नया अनुपात है। तीनों साझेदार के लिए x, y, z, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ये हमने सवाल नंबर 3 आपके एनसीईआरटी की बुक से देखा, इसको बनाकर। ठीक है, ये जो पिछला सवाल हमने देखा उससे थोड़ा सा अलग था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो उसको हिस्सा प्राप्त हो रहा था वो अपने हिस्से को दोनों से बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है। पिछले सवाल में आप देखेंगे उस तरह का नहीं था। पिछले सवाल में जो दूसरे नंबर का सवाल था या पहले नंबर का सवाल था उसमें इस तरह की बातें नहीं बताया था। केवल बताता है कि वो उसको 1/6 भाग या 10% उसको प्राप्त हो रहा है, तो आप नया अनुपात निकालिए। ये नहीं बताया था कि वो अपना हिस्सा किन किन से प्राप्त कर रहा है। मगर इस सवाल में डायरेक्टली बता दिया है। तो हमने क्या किया, उसके हिस्से को जितना जितना वो जिससे जिससे प्राप्त किया पहले उतना उतना निकाला कि किससे किससे वो कितना कितना प्राप्त कर रहा है। फिर क्या किया, जिससे जिससे जितना प्राप्त करता उनके हिस्से में से जो जो उसको दे रहे थे उनके हिस्से में से उतना हमने घटा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो सवाल नंबर 3 जो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना का सवाल है आपको समझ आया होगा। तो
मेरे चैनल को प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आगे भी इसके सवालों के वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।